पैरासाइट। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के अंदर बहुत अजीब और गरीब क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद हमें एक कपल को सोते हुए दिखाया जाता है। तभी एक पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कान में घुस जाता है जिससे दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद नॉर्मल होकर वो दोबारा से सो जाता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है सिंचिंग, और वो अपने कानों में एयरफोन लगाकर मस्त गाने सुन रहा था। और उसी की तरह एक पैरासाइट और आकर उसके कानों में घुसने की कोशिश करता है। एयरफोन होने की वजह से वो कानों में नहीं घुस पाता, उसकी नाक के जरिए उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। और तभी सिंचिंग जग जाता है और डर के मारे उसे दूर फेंक देता है। और तभी वो अपने पास रखी हुई बुक को उठाकर पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है। उसे मारना तो दूर छोड़ो, पैरासाइट उसे काट कर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। खैर उसके चिल्लाने से उसकी मॉम उसके पास आती हैं। वो उससे पूछती हैं क्या हुआ। सिंचिन उन्हें बताता है कि मेरे हाथ के अंदर कुछ है, लेकिन जब वो चेक करती हैं तो उसके हाथ के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो एकदम नॉर्मल होता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए सिंचिन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे अपने हाथ में कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है ऐसे कोई बात नहीं है, शायद तुमने अपनी नींद रात को सही से नहीं ली होगी। अगले सीन में हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो उसके कान में पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है। वो अपनी वाइफ को अजीब तरह से घूरने लगता है और तभी वो अपना मुंह खोलता है जो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। उसका मुंह किसी क्रिएचर्स की तरह लग रहा था। इससे पहले उसकी वाइफ उससे कुछ कह पाती, वो अपनी वाइफ को खा जाता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिंचिंग को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था। सिंचिंग की दोस्त टॉमी उसमें बहुत बदलाव नोटिस करती है। क्लास में भी सिंचिंग के साथ बहुत अजीब बातें होती हैं, जैसे अपनी नीचे गिरी हुई इरेजर को उठाने के लिए नीचे झुकता है। अचानक उसका हाथ लंबा होकर उसकी इरेजर को उठा लेता है। और इतना ही नहीं, सिंचिंग गेम खेलते हुए वक्त दूर से बॉल को बास्केट कर देता है। अपनी ये पावर देखकर सिंचिंग बहुत हैरान था। अब घर पहुंचकर सिंचिंग इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ पर एक आंख को नोटिस करता है, लेकिन वो आंख एकदम से गायब हो जाती है। वो अपने हाथ को काटने की सोचता है, लेकिन उसका अचानक से हाथ एक क्रिएचर में बदल जाता है। यह देखकर सिंचिंग की डर के मारे हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो खतरनाक क्रिएचर एक क्यूट सा क्रिएचर में बदल जाता है। सिंचिंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो क्रिएचर कोई भी जवाब नहीं देता। हमें पता चलता है कि क्रिएचर को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन वो क्रिएचर इंसानों की भाषा धीरे धीरे समझ जाता है। खैर अब हमें पता चलता है कि उस पैरासाइट का मकसद सिंचिंग के शरीर में घुसकर उसके माइंड को कंट्रोल करना था, लेकिन उसके कान में एयरफोन होने की वजह से वो उसके शरीर में नहीं घुस पाता और वो क्रिएचर उसके हाथ में ही रह गया। और उस क्रिएचर का कंट्रोल बस हाथ पे ही होता है। सिंचिंग उससे कहता है कि मैं अपने हाथ को काट कर अलग कर दूंगा, जिस पर वो क्रिएचर कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर से अलग तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा हाथ भी कट जाएगा। वो क्रिएचर अपना नाम मैगी बताता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि उसे सिंचिंग की बॉडी में ही रहना है। कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है मैगी जो मनुष्यों की भाषाओं को पूरी तरह सीख जाता है, लेकिन वो सिंचिंग के जरिए और भी मनुष्य की चीजों को जानना चाहता है। और धीरे धीरे सिंचिंग और मैगी में बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है। वो एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है जिस इंसान के अंदर वो पैरासाइट घुस गए थे, वो लोग पूरे शहर में आतंक मचा रहे थे। क्रिएचर्स नॉर्मल आदमियों को खाने लगते हैं। मैगी सिंचिंग को खींचते हुए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। सिंचिंग वापस आते हुए स्कूल के टाइम, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। वो लोग अंदर जाते हैं। पैरासाइट एक आदमी को काट कर खा रहा है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उन्हें देख लेता है, लेकिन वो पैरासाइट उन्हें दोस्त समझता है क्योंकि मैगी भी एक पैरासाइट है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैगी की सिंचिंग के माइंड पर वो अभी कब्जा नहीं कर पाया है, तब वो उसे मारने के लिए जाता है। उसका सर भी एक अजीब क्रिएचर की तरह खुलता है। वो सिंचिंग के ऊपर हमला करता है। मैगी उस पर हमला कर सिंचिंग को बचा लेता है और उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है, लेकिन सिंचिंग भी मरता तो मैगी भी मर जाता। धीरे धीरे शहर के लोग गायब हो रहे थे। शहर में बहुत सारी लाशें मिल रही थी। पुलिस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन सभी को इतना खतरनाक करके कौन मार रहा है। आगे हम सिंचिंग और मैगी को बात करते हुए देखते हैं। सिंचिन मैगी से कहता है कि तुम्हें अपने साथियों को रोकना होगा, वो इस तरह इंसानों को नहीं मार सकते। मैगी सिंचिन से कहता है कि पैरासाइट का खाना ही इंसान है, जैसे इंसान अपने खाने के लिए जानवर को काट
कर खाते हैं, ऐसे ही पैरासाइट इंसान को काट कर खाते हैं। जब इंसान पेट भरने के लिए जानवरों को खा सकते हैं, तब पैरासाइट अपने पेट भरने के लिए इंसानों को क्यों नहीं खा सकते? इस पैरासाइट की बात आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। खैर, शिनचैन अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तब उसे रास्ते में एक और पैरासाइट मिलता है जो कि मिस्टर ए नाम के आदमी के नाम के शरीर के अंदर था। वो लोग वहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर ए का सर भी बहुत खतरनाक क्रीचर में खुलता है। वहाँ पर मिगी मिस्टर ए के बीच फाइट होने लगती है। मिगी भी कम नहीं था, मिस्टर ए के शरीर में मिगी एक रोड को घुसा देता है और मिस्टर ए मारा जाता है। मिस्टर ए को पता नहीं था कि मिगी का कब्जा पूरे शरीर पर नहीं है, मिगी ने शिनचैन के हाथों पे ही कब्जा किया है। तब शिनचैन अपने घर जाता है और उसे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि उसने अभी एक मर्डर किया है। खैर, हम दूसरी तरफ देखते हैं, ए का पैरासाइट अभी तक मरा नहीं था, उसके शरीर से निकलकर इंसान के अंदर घुस जाता है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि शिनचैन की मोम थी। कुछ देर बाद मिगी शिनचैन को जल्दी उठाता है। कोई और पैरासाइट हमारी तरफ आ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जब शिनचैन बाहर निकलकर देखता है, गेट से उसकी मोम अंदर आ रही है। उनकी बॉडी पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। मिगी शिनचैन से कहता है कि और कोई चारा नहीं है, उसे अपनी मोम को मारना होगा, नहीं तो उन्हें वो मार डालेगी। लेकिन शिनचैन ऐसा करने से मना कर देता है। शिनचैन का मोम का सर भी एक बहुत खतरनाक क्रीचर की तरह खुलता है और वो शिनचैन पर हमला कर देती है, जिससे शिनचैन की छाती में बहुत गहरी चोट लग जाती है और अब वो वहाँ से चली जाती हैं। हम अगले दिन देखते हैं कि शिनचैन पूरी तरह से सही सलामत था, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। दरअसल इसलिए ऐसा हो पाया था क्योंकि मिगी ने अपने सेल से शिनचैन के घाव को भर दिया था और अब शिनचैन का एक ही मकसद था, अपनी मोम को ढूंढकर मिस्टर ए का पैरासाइट को खत्म करना। अब शिनचैन अपनी मोम को खूब ज्यादा ढूंढता है, लेकिन उसकी मोम को उसे ठिकाना नहीं मिलता। मिगी शिनचैन के घाव के भरने के बाद शिनचैन के इमोशन को भी समझ पा रहा था और जब वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो मिगी उसे बताता है कि 2-3 दिन में उसे 2-4 घंटे का रेस्ट चाहिए और 4 घंटे के लिए वो सो जाएगा और नींद उसे कभी भी आ सकती है। इसी बीच किसी पैरासाइट ने तुम पर हमला किया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें अकेले ही उस पैरासाइट से निपटना होगा। इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, मेयर की बॉडी पर एक पैरासाइट कब्जा कर लेता है क्योंकि वो इलेक्शन जीत कर पूरे शहर पर कंट्रोल कर सके। स्कूल में टॉमी शिनचैन को सीमाता से मिलवाती है। तब स्कूल में पेंटिंग क्लास चल रही होती है, तब एक लड़की सीमाता के सिर से एक बाल को छुटा लेती है, लेकिन वो ये देखकर लड़की हैरान हो जाती है। वो बाल सर से अलग होने के बाद भी मूवमेंट कर रहा था जैसे कि उस बाल में जान हो। कि तभी सभी मौजूद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि श्रीमाता भी एक पैरासाइट है। अब श्रीमाता अपने असली रूप में आ जाता है और सभी मौजूद स्टूडेंट्स पर हमला कर देता है। श्रीमाता एक एक करके सबको मार रहा था। इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर शिनचैन उनके पास आता है। वो वहाँ पर पहुंचकर इतनी सारी लाशें देखकर हैरान हो जाता है। वो वहाँ से किसी तरह सुमोती को बचाकर अपने साथ ले आता है। इधर शिनचैन को पता चलता है कि श्रीमाता छत की ओर बढ़ रहा है। वो स्कूल के सामने वाली छत पर चढ़कर मिगी को एक धनुष बनाकर एक रोड को श्रीमाता की तरफ को मारता है। श्रीमाता के शरीर से आर पार हो जाती है, जिससे कि श्रीमाता की मौत यहीं पर हो जाती है। अब शिनचैन को वहीं पर उसकी टीचर मिलती है। मिस्टर ए का एड्रेस देकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब एड्रेस लेने के बाद शिनचैन जल्दी से मिस्टर ए के पास जाता है, जो कि उसके मोम के शरीर में अभी भी था। अब यहाँ दुख की बात ये होती है कि एंड वक्त पर ही मिगी को नींद आ जाती है, लेकिन वो सोने से पहले अपने आप को एक हथियार में कन्वर्ट कर लेता है। मिस्टर ए शिनचैन के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है। हालांकि मिस्टर ए शिनचैन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन मौका देखते ही शिनचैन उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है और वो इस तरह पैरासाइट को खत्म कर देता है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, जिस पैरासाइट ने मेयर पर कब्जा कर इलेक्शनों पर खड़ा हुआ था, अब वो जीत जाता है, जैसे कि वो अब इन पर कब्जा कर सकता है। मूवी के लास्ट में शिनचैन सोमोती से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और वो कसम खाता है शहर के सारे पैरासाइट को एक एक कर मार देगा। तभी हम दूसरी बिल्डिंग में एक जासूस को देखते हैं जो कि इन पर नजर रखता है। इनकी एक पिक्चर को क्लिक करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये था पैरासाइट का पार्ट 1। शिनचैन मिगी का फायदा उठाकर मिस्टर ए को खत्म किया। इसका पार्ट 2 भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको भी इसका सेकंड पार्ट देखना है। नेक्स्ट पार्ट लिखकर मुझे कमेंट में जरूर बताना। मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।